गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 पाठ 5। इसलिए गुरु के साथ किसी पवित्र स्थान पर जाने का बड़ा महत्व बताया गया होगा। आज उसका अनुभव मुझे भी जीवन में हुआ। हम जीवन में कितना भी पढ़े या कितना भी सुने, वह जब तक अनुभव नहीं होता तब तक वह संपूर्ण समझ में नहीं आता है। एक अनुभूति ही मनुष्य को सब समझा देती है। यह ठीक ऐसा ही है कि शक्कर कितनी मीठी है उसके ऊपर एक पुस्तक लिख दो और कोई वह पूरी पुस्तक भी पढ़ ले तो भी शक्कर कितनी मीठी लगती है वह जान नहीं सकता है। उससे अच्छा है कि एक चुटकी भर शक्कर ही उसे खिला दो, वह सब जान जाएगा कि शक्कर कितनी मीठी होती है। और यह अनुभूति उसे जीवन भर शक्कर की मिठास की याद कराएगी। आत्मज्ञान का भी ऐसा ही है। कितनी ही बातें सुन ले या कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, आत्मज्ञान की अनुभूति जब तक आपको नहीं होती तब तक इसे संपूर्ण समझा ही नहीं जा सकता है। यह अनुभूति भी एक विचित्र अनुभव ही है, जिसमें अनुभूति पाने वाला अपनी ही मस्ती में मस्त रहकर आनंद प्राप्ति करता रहता है और बाहर से उसे देखने वाले उसे पागल ही समझते हैं। लोग सोचते हैं पागल है, ऐसा भी कभी अनुभव होता है क्या? वे उसे पागल समझते हैं और आत्म अनुभूति प्राप्त आत्मज्ञानी दूसरे लोगों को पागल समझता है। वह सोचता है समुद्र में कूदने पर ही तो समुद्र का आनंद लिया जा सकता है। समुद्र में तैरने वाले क्यों घंटों पानी में ही रहते हैं, क्यों जल्दी बाहर नहीं आते? वह तो समुद्र में जाकर ही पता चल सकता है। समुद्र के बाहर रहकर तो आप कह सकते हैं पागल है, घंटों समुद्र में रहते हैं, ठंड नहीं लगती क्या? पर समुद्र किनारे पर खड़े रहकर समुद्र को जाना नहीं जा सकता है। यह भी ठीक ऐसा ही है। आत्म अनुभूति का अनुभव इस मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। यह अनुभव लेने फिर कोई और अनुभव लेने का मन ही नहीं करेगा। आत्म अनुभूति एक शाश्वत सुख की अनुभूति प्रदान करती है जो कभी जीवन में प्राप्त हुई ही नहीं थी। इसे तो जिसने अनुभव किया है वही जान सकता है। यह अभिव्यक्त की ही नहीं जा सकती है। यह गुलाब के फूल के सुगंध की समान है। फूल की सुगंध महसूस की जा सकती है पर दिखाई नहीं जा सकती है, देखी नहीं जा सकती है, लिखी नहीं जा सकती है, पढ़ी नहीं जा सकती है। गुलाब के फूल के सानिध्य में रहने मात्र से ही नैसर्गिक रूप से आ ही जाती है। उसके लिए गुलाब के फूल से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है। गुलाब की खुशबू देना गुलाब के फूल का स्वभाव है। वह यह गुलाब की खुशबू सबको समान रूप से देता है। फिर वह लेने वाला पुण्यात्मा हो या पापी आत्मा हो। न तो कोई पुण्यात्मा होता है और न कोई पापी आत्मा होता है। पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा, ये तो बाहर के शरीर के संस्कार होते हैं। सद्गुरु एक गुलाब के फूल की तरह होते हैं। उनसे आत्मज्ञान की अनुभूति हमें लेनी नहीं पड़ती है और ना ही उन्हें देनी पड़ती है। आत्म अनुभूति देना उनका स्वभाव बन जाता है। हमें बस उनका सानिध्य मिलना चाहिए। जीवन में गुरु सानिध्य ही सब कुछ है।
मनुष्य का जन्म ही गुरु सानिध्य के लिए हुआ है, लेकिन यह गुरु सानिध्य मनुष्य को किस जन्म में मिलेगा वह निश्चित नहीं होता है। जब भी प्राप्त हो उसे अपने जीवन की धरोहर समझकर संजोना चाहिए। पता नहीं वह क्षण फिर जीवन में मिले ना मिले, क्योंकि ये क्षण वे होते हैं जिन्हें याद कर हम जीवन भर ऊर्जा पाते हैं, जीवन भर एक आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं। मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी। गुरुदेव के सानिध्य को मैं संजोकर रख रहा था। ऐसा लग रहा था इस अनुभूति में ही जीवन व्यतीत हो जाए, मैं इसी स्थिति में ही रहूं, अब सब कुछ ठहर जाए। गुरुदेव ने बड़े प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जीवन में जो भी पाना चाहते हो वह देना सीख लो, फिर पाना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही मिल जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सारे प्रयत्न अपने लिए होते हैं, पाने के लिए होते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में पाना नहीं पड़ता, केवल देना पड़ता है। देने का ही प्रतिफल पाना है। जीवन में आत्मिक सुख बांटो तो आत्मिक सुख मिलता ही चला जाएगा। उठो और आज जो चैतन्य मिला है उसे नापो मत, कितना मिला, कितना मिलना चाहिए था, क्योंकि यह सारा बुद्धि का तमाशा है। यह चैतन्य जितना भी मिला है, तुम इस चैतन्य को बांटो। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तुम्हारे बांटने पर ही तुम्हें मिलना निर्भर होता है। प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर बांटना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जीवन में आत्म अनुभूति को बांटो, वह स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। गुरुदेव का एक एक शब्द मेरे हृदय में उतर रहा था। मैं उस चैतन्य का आकंठ पान कर रहा था। गुरुदेव ने कहा, इसीलिए सारे धर्मों में दान को बड़ा महत्व दिया गया है। वास्तव में दान देने का अर्थ धन या कपड़ा, अन्न आदि देने से नहीं है। ये भौतिक साधन है जिनके माध्यम से मनुष्य अपना भाव प्रकट करता है। वास्तव में दान देने का उद्देश्य सबके प्रति अच्छा भाव प्रकट करना है, पर भाव आत्मिक रूप से प्रकट करने की अपेक्षा वस्तुओं के रूप में प्रकट करना आसान होता है, इसलिए वस्तुओं के माध्यम से करता है। मुख्य बात है सभी के प्रति सद्भावना रखना। वास्तव में देखा जाए तो दान करने में भी आत्मशुद्धि का ही भाव है। आत्मशुद्धि करने के बाद में ही आध्यात्मिक प्रगति संभव होती है। बांटना ही आध्यात्मिक प्रगति में पहली और अंतिम पादान है। केवल अंतर है भौतिक वस्तुओं और आत्मीय अनुभूति का। अब वह समय आ गया है जब आत्मीय अनुभूति को भी बांटा जा सकता है। यह सब प्रकृति के एक चक्र के तहत होता रहता है। ठीक रात के बाद सुबह होती है, ऐसा ही कुछ है। आने वाला समय गति प्रधान होगा, यानी आप जो भी कार्य करेंगे गति के साथ होगा। और कार्य कैसा होगा, अच्छा या बुरा, यह व्यावहारिक ज्ञान का विषय है, पर आप जो भी करोगे गति के साथ होगा। यानी अगर अच्छा कार्य करोगे तो वह भी गति के साथ बढ़ेगा, और बुरा कार्य करोगे तो भी वह गति के साथ बढ़ेगा। यानी कोई भी कार्य करोगे उसको गति होगी। गति आने वाले समय की विशेषता रहेगी। सकारात्मक शक्तियाँ जहाँ सकारात्मक कार्य करेंगी, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक कार्य करेंगी। दोनों कार्य बड़ी गति के साथ बढ़ेंगे। अगर तुम्हारा चित्त अच्छे कार्यों की ओर होगा तो तुम्हारे हाथ से अच्छे कार्य होंगे, और तुम्हारा चित्त बुरे कार्यों की ओर होगा तो तुम्हारे हाथ से बुरे कार्य होंगे।
कितने लोगों की सामूहिकता कार्यरत है, यह बात यह निर्धारित करेगी कि कौन से कार्य होंगे और कौन से कार्य अधिक होंगे और कौन से कार्य कम होंगे। जिस दिशा में अधिक सामूहिकता होगी वह कार्य अधिक होंगे। सब कुछ सामूहिकता पर ही निर्भर होता है। आप जो भी सोचोगे वह घटित होगा। अगर सामूहिकता में अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और सामूहिकता में बुरा सोचोगे बुरा होगा, क्योंकि सामूहिक शक्ति ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अब तुम क्या सोचते हो वह तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। बातें करते करते कब रात हो गई पता भी नहीं चला। इस बड़े वृक्ष के समान वृक्ष इस भाग में प्रायः नहीं पाए जाते हैं। वही कैसे वहाँ था पता नहीं। दूसरे दिन से दूर से उस वृक्ष की ओर देखता था तो लगता था कि कोई ऋषि ही ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और वह कौन सा वृक्ष था वह पता नहीं, पर वह कोई दुर्लभ वृक्ष ही था। ऐसा वृक्ष मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा था। उसका तना भी दुर्लभ ही था। वह बरगद के वृक्ष के समान बड़ा था और चिनार के वृक्ष के समान ऊंचा भी था। छोटे छोटे ही पत्ते थे, लेकिन था बड़ा आकर्षक, और उसकी जड़ें गुरुदेव की गुफा के दरवाजे की चौखट का कार्य करती थी। उसके सानिध्य में पक्षी भी अपने आप को सुरक्षित समझते थे। वह वृक्ष राज था। मैंने मेरे जीवन काल में कभी इतना आकर्षण वृक्ष में नहीं देखा था। एक आत्म शांति का अनुभव उसके सानिध्य में होता था। उस वृक्ष के नीचे ही गुरुदेव की गुफा थी और इसी कारण गुरुदेव की साधना का चैतन्य उसे खाद की तरह मिलता था। मैंने उस पर चढ़ने की कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि वह मेरे लिए वंदनीय था। मैं रोज सुबह उसको नमस्कार करता था और वह भी पत्ते हिलाकर मानो मुझे आशीर्वाद देता था। गुरुदेव के साथ जब मैं आसपास घूमता था तब देखता था कि गुरुदेव भी किसी वृक्ष से फल तोड़ते तो वे पहले उस वृक्ष को नमस्कार करते थे, उस वृक्ष से प्रार्थना करते थे, हे वृक्षराज, आपके वृक्ष से मैं थोड़े फल तोड़ रहा हूँ, कृपया तोड़ने की आज्ञा दे। बाद में बड़ी सरलता व शांति के साथ फल तोड़ते थे। फल तोड़ते समय वृक्ष कम से कम हिले, इस बात का भी वे ध्यान रखते थे। फल अनावश्यक नहीं तोड़ते थे, कच्चे फल भी नहीं तोड़ते थे। वे सदैव कहते थे, मानव और वृक्ष का बड़ा पुराना प्रेम का रिश्ता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानव रहेगा तो ही वृक्ष रहेंगे और वृक्ष रहेंगे तो ही मानव भी रह पाएगा। प्रकृति का अपना एक चक्र है और उस चक्र के अंतर्गत ही सब कुछ प्राकृतिक रूप से होता है। बनाना और बिगाड़ना दोनों ही कार्य प्रकृति करती रहती है। वास्तव में बिगड़ता कुछ भी नहीं। बिगड़ना यानी फिर से गढ़ना है। सारी प्रक्रिया ही सृजनात्मक है, एक ही दिशा में है, पर हम उस चक्र की गति से पीछे चलते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि प्रकृति विनाश कर रही है। वास्तव में प्रकृति विनाश कभी भी नहीं करती है, बल्कि हमें जो विनाश दिखता है वह किसी निर्माण की ही तैयारी होती है। हमारी अज्ञानता से हमें लगता है कि विनाश हो रहा है। वास्तव में यह पुनर्निर्माण की ही शुरुआत होती है। प्रकृति का अपना एक चक्र है, अपनी एक लय है, अपनी एक गति है और यह सब एक संतुलन के साथ ही होता रहता है। प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वृक्ष के जंगल, जंगल के प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, सब इस प्रकृति के ही अभिन्न अंग है। इसमें से हम हमारे स्वार्थ के लिए कुछ कम
या अधिक करने का प्रयास करेंगे तो वह प्रकृति के बीच हस्तक्षेप ही होगा। सारे जीव जंतु भी इस प्रकृति के चक्र के तहत ही रहते हैं। हमारे मन में केवल मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं के प्रति भी सद्भावना होनी चाहिए। सृष्टि के प्रत्येक जीव जंतु को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य को है। मनुष्य सब प्राणियों में अधिक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए मनुष्य का नैतिक दायित्व है कि वह बाकी सभी प्राणियों को संभाले और उन्हें भी विकसित होने में मदद करे। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना मनुष्य के लिए आवश्यक है। मनुष्य अपने जीवन के अधिकारों के लिए तो संगठित होकर प्रयास करते हैं, पर ऐसा ही प्रयास उसने औरों के जीवन के अधिकारों के लिए करना चाहिए। प्रत्येक जीव जंतु को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्य को है, क्योंकि किसी भी जीव जंतु का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता है, तो किसी भी जीव जंतु को मार डालने का या नष्ट करने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है। किसी को मार डालना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, फिर चाहे वह जीव जंतु ही क्यों ना हो। इस पृथ्वी पर प्राकृतिक जंगल होने चाहिए जो प्रकृति के संतुलन को बनाते हैं और प्राकृतिक तरीके से ही बढ़ते हैं। अपने जंगल ही है जो पर्यावरण को बनाए रखते हैं। जंगल की प्रत्येक वनस्पति महत्वपूर्ण है। सब मिलकर ही एक प्राकृतिक वातावरण बना रहे हैं। हमारा प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम उसे बनाए रखें। प्राकृतिक वातावरण ही मनुष्य को शांति दे सकता है। प्राकृतिक शांति वह संगीत है जो प्रकृति की शरण में आने के बाद ही सुनाई देता है। मनुष्य कभी भी उसका निर्माण नहीं कर सकता है। यह संगीत सकारात्मक है, जोड़ता है। यह कारण है कि जब मनुष्य अशांत होता है तो प्रकृति की शरण में जाता है। मनुष्य ने सदैव प्रकृति की शरण में ही रहना चाहिए ताकि प्रकृति के साथ समरस हो सके, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से जितनी समरसता स्थापित करेगा उतना ही वह स्वयं भी अपने मूल स्वभाव को प्राप्त होगा, उतनी ही उसे शांति प्राप्त होगी। उसी प्राकृतिक शांति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि जंगल की ओर आते हैं। यह हिमालय भी अपने आप में एक विश्व ही है। वह जितना बाहर है उससे अधिक वह भीतर है। इसके भीतर जितना जाते हैं गहराई बढ़ती ही जाती है। सामान्यतः इसे हिमालय के पवित्र क्षेत्र में दो प्रकार के लोग आते हैं। एक वे पर्वतारोही होते हैं जो इस हिमालय की ऊंचाई नापना चाहते हैं। कई उस ऊंचाई को पाने में ही अपना जीवन लगा देते हैं। कई उस ऊंचाई को प्राप्त कर पाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ पर्वतारोही तो उस ऊंचाई को पाने की इच्छा में ही काल के ग्रास बन जाते हैं। यह हिमालय के क्षेत्र का आकर्षण इतना अधिक होता है कि मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। वह भय भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु का ही होता है। वह भय भी यहाँ आकर समाप्त हो जाता है। इसका कारण है निर्विचारिता की स्थिति। यहाँ पर आकर मनुष्य को निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कई बार भोजन का भी ध्यान नहीं रहता है। कई बार मौसम का ध्यान नहीं रहता है। कई बार ठंड से ही कई पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है। कई बार वे मृत्यु के द्वार तक की यात्रा भी कर चुके हैं। फिर भी एक प्रकार का जुनून उस पर हावी रहता है। एक बार जो इस क्षेत्र में आया वह बार बार आता ही रहता है। ये सभी पर्वतारोही यहाँ शारीरिक स्तर पर आते हैं।
उनके प्रयत्न भी शारीरिक स्तर पर ही होते हैं, क्योंकि ये हिमालय की ऊंचाई पाना चाहते हैं। इस प्रयास में भी वे कब हिमालय के हो गए, उसका उनको भी पता नहीं चलता है। पर्वतारोही तो पता नहीं विश्व के कौन कौन से कोनों से आते हैं। वे बार बार प्रयास करते रहते हैं। वे जब अपने देश आते हैं तब भी वे चित्त से हिमालय में ही रहते हैं। हिमालय का आकर्षण ही कुछ ऐसा है। कई बार अधिक ऊंचाई पर सांस लेने की समस्या भी आ जाती है, क्योंकि प्राणवायु की कमी हो जाती है। कई बार इस कारण भी ऊंचाई पर पहुंचकर वे वापस नीचे सुरक्षित नहीं आ पाते हैं। सबका अपना अभ्यास है, साधना है। इन सब के लिए भी मनुष्य को प्रकृति में समाहित होते आना चाहिए। जो प्रकृतिमय हो गया वह प्रतिकूल स्थिति में भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाता है। एक ओर ऐसे पर्वतारोही होते हैं तो दूसरी ओर ध्यान योगी होते हैं। जब भी मनुष्य को सत्य को जानने की इच्छा होती है वह हिमालय की ओर भागता है। इसका मुख्य कारण है हिमालय में जो भी योगी आए वे हिमालय के ही होकर रह गए, वापस कोई गया ही नहीं। मैं भी इसका अपवाद नहीं हूँ। मैं भी यहाँ आया और यहीं का होकर रह गया, वापस नहीं जा पाया। जो हिमालय से समरस हो जाते हैं वह उसी का अंग बन जाता है, वापस जा ही नहीं पाता है। योगियों का मार्ग अलग है। वे हिमालय की ऊंचाई नापने नहीं आते, वे उसकी गहराई नापने आते हैं। योगी हिमालय पर विजय नहीं पाना चाहते, वे तो अपने आप को ही हिमालय को समर्पित कर देना चाहते हैं और अंत में समर्पित कर देते हैं। फिर उनमें भी हिमालय का स्थायी भाव आ जाता है। इसी कारण यहाँ पर प्राप्त हुआ ज्ञान का खजाना लेकर कोई वापस जा ही नहीं सका है। जो आया वह आया, जाने का रास्ता भी ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि वापस जाने की किसी की भी इच्छा ही नहीं थी। इसी कारण ध्यान का सही स्वरूप आज तक समाज में नहीं पहुंच पाया है। ध्यान के संपूर्ण ज्ञान को अभी समाज जान नहीं पाया है। इसी कारण से मनुष्य समाज समझता है कि निर्विचारिता की स्थिति यानी ध्यान। वास्तव में निर्विचारिता तो केवल एक स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है, पर निर्विचारिता यानी ध्यान नहीं है। निर्विचारिता तो एक शारीरिक स्थिति है। अपने आप को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करके अपने विचारों को नियंत्रित कर लेने की अवस्था निर्विचारिता की स्थिति कहलाती है। विचारों को नियंत्रित करने में भी कर्ता का भाव है। इस स्थिति तक भी मनुष्य का शारीरिक अस्तित्व बना ही रहता है। यह स्थिति मनुष्य को थोड़ी शांति अवश्य प्रदान करती है, पर निर्विचार स्थिति यानी ध्यान नहीं है, यह भी एक शारीरिक स्थिति है। इस स्थिति में भी मनुष्य शारीरिक स्तर पर ही रहता है। निर्विचार स्थिति वह माध्यम है जिस स्थिति में से ध्यान की उच्च अवस्था में जाया जा सकता है, पर अपने शरीर के अस्तित्व को भुलाकर ही, और यह अस्तित्व भुलाया जा सकता है केवल समर्पण करके। इसलिए ध्यान की उच्च स्थिति सामूहिकता में अपना समर्पण करके ही पाई जा सकती है। ध्यान की उच्च अवस्था पाने का यह एकमात्र मार्ग है। यहाँ पर हिमालय में जो भी योगी आता है वह प्रथम निर्विचारिता की स्थिति प्राप्त करता है, फिर हिमालय के ही किसी गुरु से अनुभूति को प्राप्त करता है और फिर अपने आप को उस गुरु को ही समर्पित कर देता है। वास्तव में गुरु भी माध्यम है उस सामूहिकता तक पहुँचने का।
क्योंकि वह सामूहिक शक्ति ही परमात्मा है। इस प्रकार फिर परमात्मा में अपना अस्तित्व विलीन करने के बाद योगी का अपना अस्तित्व ही बाकी नहीं रह जाता, तो हिमालय से वापस कौन जाएगा? वापस जाने के लिए अलग अस्तित्व होना तो आवश्यक है। इसीलिए जो भी हिमालय में गया वह हिमालय का ही हो गया, और वह समर्पण का ज्ञान भी इन हिमालय की वादियों में ही सिमट कर रह गया। ध्यान की संपूर्ण पद्धति आज भी मनुष्य समाज को मालूम नहीं है, क्योंकि वह जानकर कोई वापस नहीं गया है। जबकि हिमालय के प्रत्येक गुरु की इच्छा है कि यह ज्ञान सामान्य से सामान्य मनुष्य तक पहुँचे, पर आज तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि वैसा घटित होने का समय नहीं आया था। पर अब वह समय आ गया है कि यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुँचे। इसीलिए उन गुरुओं ने अपनी इच्छा शक्ति से एक माध्यम का निर्माण किया है, जिस माध्यम का जन्म ही पाने के लिए नहीं, देने के लिए हुआ है। वह माध्यम तुम हो। वे गुरु अपना सारा ज्ञान तुम्हारे माध्यम से मनुष्य समाज को देना चाहते हैं, और उस ज्ञान के प्रचार प्रसार का समय भी आ गया है। मैं जानता हूँ यह कार्य बड़ा कठिन है। मनुष्य समाज में इसे ग्रहण करने वाले भी कम है, पर जो है वे ही इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यह ध्यान की सर्वोच्च स्थिति का ज्ञान है। इसे बहुत कम आत्मा ही ले पाएगी। मैं जानता हूँ ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि उसके लिए केवल शुद्ध इच्छा करनी पड़ती है, पर ज्ञान देने के लिए तो माता ही बनना होता है, क्योंकि अपना सर्वस्व देना केवल माता का ही स्वभाव है। तुम्हें भी माँ बनना होगा। माँ बने बिना पिता नहीं बन सकते हो। माँ का स्वभाव और पिता का कार्य, ऐसी दोहरी भूमिका अब तुम्हें निभानी है। इस संपूर्ण ध्यान पद्धति को समाज के उन आत्माओं तक पहुंचाना है जो उसे पाना चाहते हैं। निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान की उच्च अवस्था में जाया जाता है। अपने एक के अस्तित्व को मिटाकर अनेक के अस्तित्व में जोड़ा जाता है। अपने यह एक से अनेक की यात्रा है। यह ज्ञान योगी को हिमालय की गहराइयों में ले जाता है। इसलिए यहाँ जो योगी आते हैं वे तो हिमालय की गहराइयाँ नापते हैं और इतने गहरे उतर जाते हैं कि ऊपर ही नहीं आ पाते हैं। उनके शरीर का नियंत्रण ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे इस इच्छा को लेकर ही हिमालय में आते हैं। जो भी यहाँ जो कोई भी इच्छा लेकर आया है उसकी वह इच्छा फलीभूत हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध योगी बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, यद्यपि वे अपने स्थानों पर ही स्थित हैं, पर उनका सकारात्मक आभा मंडल उस इच्छा को फलीभूत कर देता है। लेकिन तुम उनसे अलग हो। तुम्हारा जन्म ही ज्ञान पाने के लिए नहीं, ज्ञान बांटने के लिए हुआ है। तुम्हारे जन्म का रहस्य है अपने आश्वासनों को पूर्ण करना, और वही कार्य तुम्हें करना है। इस पाने की धारा को ही बदलना है। अब उसे देने की धारा में ही परिवर्तित करना है। अब इस ज्ञान को जितना बांट सको बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि यह कार्य तो बहुत बड़ा है जो अनंत काल तक चलने वाला है। कुछ ही पवित्र आत्माएं हैं जो तुमको जान पाएगी, मान पाएगी और तुम्हारा माध्यम बन पाएगी। वे ही इस ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएगी। अब यह कार्य सामूहिकता में होगा। इस एक से अनेक तक की यात्रा में इस ज्ञान को पहुंचाना है।
नर से नारायण तक की यात्रा है। शक्ति को एक से अनेक में विकेंद्रित करना है। यह एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। यह आज तक इसी कारण नहीं हो पाया है। आज भी केवल प्रकृति की वर्तमान प्रतिकूल परिस्थिति को संतुलित करने की व्यवस्था के कारण होने वाला है। परमात्मा की शक्तियाँ भी इस धरती पर संतुलन बनाए रखती है। जब जब नकारात्मक शक्तियाँ इस पृथ्वी पर बढ़ी है, तब तब सकारात्मक शक्तियाँ भी प्रकट हुई है। तभी यहाँ का वातावरण संतुलित रह सकता है। यह सारी प्रक्रिया प्रकृति की संतुलन की प्रक्रिया का ही एक भाग है और इसीलिए यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने वाला है। नवनिर्माण हो या नया जन्म, वह मनुष्यता का हो या मनुष्य का, दोनों कार्य केवल माँ ही कर सकती है। यह बात तपस्वियों ने यहाँ हिमालय में जाकर सालों तपस्या करने के बाद जानी है। तब उन्होंने भी जाना कि इस नवनिर्माण के कार्य में, इस नया जन्म देने के कार्य में वे अक्षम है। वे यह कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, संवेदनशीलता बढ़ गई है। ये दोनों बातें उन्हें समाज तक जाने नहीं देंगी। और प्रमुख बात है मातृत्व का अभाव।